चंद प्रजापति एक बार पुनः आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में अपन बात करेंगे एक विशेष एपिसोड को लेकर, और इस विशेष एपिसोड में अपन बात करेंगे रणकपुर के जैन मंदिर की, और क्या रणकपुर नाम का कोई शहर भी है या नहीं है, या फिर मैं बात करूं उस सबसे तगड़ा जो सवाल है आज के इस सेशन का, वो है 1444 खंभे यानी कि 1444 यानी कि 1444 जो खंभे हैं, इन खंभों पर निर्मित राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जो अद्भुत मंदिर है। इन प्रत्येक खंभे की जो ऐसी विशेषता, अद्वितीय जो खंभा है, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। साथ में अपन बात करेंगे रणकपुर के जैन मंदिर की। तो लगातार बने रहिए हमारे इस सेशन के साथ। अगर अभी भी आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब अपन बात करते हैं, भी पहले बात करूंगा रणकपुर जैन मंदिर। इस रणकपुर जैन मंदिर की बात करूं, रणकपुर जैन मंदिर को अपन क्या कह सकते हैं, चौमुखा जैन मंदिर भी कह सकते हैं। हाँ भाई, रणकपुर जैन मंदिर है ये एक तरीके का, तो रणकपुर जैन मंदिर या फिर चौमुखा जैन मंदिर। आप इतना याद रखना कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को रणकपुर क्यों कहा। देखो, रणकपुर इसलिए कहा क्योंकि इस मंदिर को कहा जाता है कि निर्माण जो कराने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था धरणक शाह, और धरणक शाह मेवाड़ के महाराणा कुंभा का क्या हुआ करता था, मंत्री था, और मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे उनको राणा कहा जाता था। इसलिए राणा द्वारा धरणक शाह को दान में देने की वजह से ये क्या कहलाया भाई, रणकपुर शहर कहलाया। क्या कहलाया, रणकपुर का मंदिर कहलाया, क्योंकि इस मंदिर की जो भूमि है वो धरणक शाह को किसने दान में दी थी, तो वो कुंभा ने दी थी, और कुंभा वहां के मेवाड़ के क्या हुआ करते थे, राणा, और राणा द्वारा दान में दी जाने के कारण ये क्या कहलाया, रणकपुर कहलाया। दूसरी बात, चौमुखी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर के 4 अलग अलग साइड में दरवाजे हैं, इसलिए इसको चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। अब ये मंदिर है कहां पर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि ये मंदिर है कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए। ये मंदिर है सादड़ी, और सादड़ी तो पड़ता है कहां पर है, पाली में। हाँ भाई, सादड़ी के निकट स्थित है ये मंदिर, और सादड़ी पड़ता है पाली में। आप देखो, सादड़ी में 2-3 जगह है। हाँ, एक सादड़ी आपके अजमेर में पड़ती है, तो एक ये जो सादड़ी अपन बात कर रहे हैं पाली में पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं छोटी सादड़ी तो प्रतापगढ़ में पड़ती है, और बड़ी सादड़ी तो आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, ये जो सादड़ी अपन बात कर रहे हैं, ये पाली वाली सादड़ी की अपन बात कर रहे हैं। अब अगली बात कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण आपको याद रखना है धरणक शाह, धरणक शाह। धरणक शाह के बाद बात करूं तो ये जो धरणक शाह था, ये था कौन, तो ये था कुंभा का मंत्री। अब कुंभा आप सब जानते हो, कुंभा कौन था, महाराणा कुंभा, ये मेवाड़ के क्या है भाई, राजा है। अब अपन महत्वपूर्ण चीजों की बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं। क्या कि अगला जो इसका जो वास्तुकार है, हाँ भाई, इस मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति था, वास्तुकार डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो इसका नाम था देपाक, या फिर कहीं कहीं उल्लेख नाम मिलता है देवा भी नाम उल्लेख मिलता है। यहां तक आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और साथ में अब अगली जो चीज महत्वपूर्ण जो चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या, कि ये जो मंदिर है 1444 खंभों है, तो क्या है, प्रसिद्ध है। यानी आप कह सकते हो 1444 खंभों से निर्मित मंदिर, खंभों से निर्मित मंदिर। अब देखो, 1444 खंभे हैं निर्मित मंदिर, इस खंभों की विशेषता क्या। देखो, इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इस मंदिर में टोटल 1444 खंभे, लेकिन किसी भी प्रकार का खंभा, जितने भी खंभे हैं, तो किसी भी खंभे की ना तो सेम ऊंचाई है, ना सेम चौड़ाई है, ना ही सेम लंबाई है, और ना ही किसी भी जो खंभा है उस खंभे के ऊपर जो कलाकृति की गई है, यानी कि आकृति डिजाइन जो बनाई गई है, वो भी किसी भी खंभे की सेम नहीं है, यानी समान नहीं है। इतनी खतरनाक विशेषता कि किसी भी खंभे की ना तो ऊंचाई समान है, ना ही चौड़ाई समान है, ना ही लंबाई समान है, और ना ही उसके ऊपर की गई कलाकृति समान है। यानी कि 1444 खंभे, एक तरीके से यूं कहूं कि प्रत्येक खंभा अद्वितीय है, और प्रत्येक खंभा ही क्या है, अलग है, और 1444 प्रकार के यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रत्येक खंभा अद्वितीय। हाँ भाई, क्या लिख सकते हो कि प्रत्येक खंभा क्या है, अद्वितीय है। हाँ भाई, क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो प्रत्येक जो खंभा है, वो खंभा इस प्रकार बना हुआ है कि किसी भी खंभे की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई किसी भी प्रकार से समान नहीं है। अगली चीज देखो, यहाँ पर इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है। हाँ भाई, रणकपुर की बात करूं, यहाँ पर मान के चलो इस प्रकार का एक मंदिर बना हुआ है, और ये जो मंदिर है ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। हाँ भाई, किसको समर्पित है, हाँ भाई, किसको समर्पित है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यहाँ गर्भगृह में क्या लगी हुई, एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। और ये जो मंदिर है, पहली बात तो है कहां पर, तो है सादड़ी के निकट, और मंदिर का नाम क्या है, रणकपुर का मंदिर है। अब देखो, ये जो मूर्ति है ये किसकी है, ये मूर्ति तो है ऋषभ देव या आदिनाथ आप कह सकते हो। हाँ भाई, किसकी समर्पित है, आदिनाथ,
ये जो जैन मंदिर है ये आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए आप कह सकते हो ये मूर्ति जो है आदिनाथ, या फिर इन्हीं का नाम मिलता है आपको ऋषभदेव। हाँ भाई क्या, ऋषभदेव। या तो ये मंदिर ऋषभदेव को समर्पित है या फिर किसको, आदिनाथ को। अरे नाम एक ही है, दोनों जो नाम है वो एक ही व्यक्ति के नाम है। अब देखो इस मंदिर की क्या खास विशेषता, इस मंदिर में इस प्रकार से 4 अलग अलग मूर्तियां लगी हुई। हाँ भाई क्या, 4। ये तो मुख्य गर्भगृह की मूर्ति है, तो ये 4 दिशाओं में 4 अलग अलग मूर्तियां लगी, चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां लगी हुई है। अब इसीलिए इस मंदिर को अपन ने क्या कहा, चौमुखा जैन मंदिर का। अब देखो इस मंदिर की खास विशेषता, इस मंदिर में टोटल खंबे कितने, 1444 खंबे। इस प्रकार से क्या लगे हुए, मान लो इस प्रकार से क्या लगे हुए भाई, खंबे लगे हुए हैं। ये 1444 टोटल खंबे लगे हुए हैं। इन खंभों की खास विशेषता क्या कि आप इस मंदिर में कहीं पर भी खड़े हो जाइए, चाहे आप इस मंदिर में यहाँ खड़े होइए, चाहे आप यहाँ खड़े हो जाओ, क्या चाहे यहाँ खड़े हो जाओ, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आप खड़े हो जाओ, आपको जो ये गर्भगृह की जो मूर्ति है ये आपको क्लियर दिखेगी। आपके बीच में किसी भी प्रकार का 1444 खंबे इस मंदिर में होते हुए भी कोई भी खंबा आपके बीच में आड़े नहीं आएगा, यानी कि आपके बीच में नहीं आएगा। आपको ये जो मूर्ति है आप कहीं पर भी खड़े हो जाना, मंदिर परिसर में आपको सीधी दिखेगी। यानी कि इतने खंबे होने के बावजूद भी मूर्ति अगर आपको कहीं पर भी खड़े होने पर साफ दिख रही है, तो इसका मतलब आप निश्चित ये मान के चलना कि ये मंदिर क्या है, अद्वितीय है। खंभों की कलाकृति भी क्या है, अद्वितीय है। अद्वितीय होने का मतलब क्या हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि इस मंदिर का जो वास्तुकार है वो दीपाक है। क्यों क्यों आप पूछोगे गुरुजी इतना 1444 खंबे, पहली बात तो ये प्रत्येक खंबा अद्वितीय है। दूसरी बात, कहीं पर भी खड़े हो जाओ इस मंदिर में गर्भगृह की मूर्ति दिखाई देती है, तो आप पूछोगे भाई इसको बनाने वाला कौन था, इसको बनाने वाला कारीगर था कौन, तो वो कारीगर था कौन भाई, दीपाक था। समझ भाई बात है। दूसरी बात, इस मंदिर में मैंने कहा कि चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां और एक मूर्ति गर्भगृह में स्थित है। ऐसा होने की वजह से मैं यूं कह सकता हूं, ऐसे जो मंदिर होते हैं उनकी शैली क्या होती है, ऐसे मंदिरों की शैली होती है पंचायतन शैली। हमें क्या होती है, पंचायतन शैली। जिन मंदिरों की मैं यूं कहूं कि चारों दिशाओं में 4 मुख हो, 4 दिशाओं में 4 मूर्तियां लगी हुई हो और एक मूर्ति गर्भगृह में हो, उसको पंचायतन शैली का क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। दूसरी बात, इतने खंबे होने की वजह से इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। हाँ भाई क्या कहा जाता है, खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, खंभों का अजायब घर भी कहा जाता, अजायब घर भी कहा जाता है। होगी महत्वपूर्ण बात। अगली बात, ये जो मंदिर है ये मंदिर है कहां पर, तो ये मंदिर है मथाई नदी के किनारे। हाँ भाई किस नदी के किनारे, मथाई, या फिर इसी को आप कह सकते हो मगाही नदी। मथाई कह दो, मगाही कह दो, बात क्या है, एक ही है। जो स्पष्ट नाम है वो रियल नाम तो है मगाही नदी, लेकिन इसको बहुत और मथाई नदी भी कहा जाता है। ये तो थी महत्वपूर्ण बात। अब देखो इस मंदिर को कुछ उपमा मिली हुई है, 2 उपमा, जिसमें आप एक चीज तो याद रखना कि कवि में है, एक कवि हुए जिनका नाम है कवि में है। ये कवि में है, इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं कि इस मंदिर को एक उपमा दी और इस मंदिर का एक उपनाम दिया, क्या कि त्रिलोक दीपक प्रसाद। क्या नाम दिया, त्रिलोक दीपक प्रसाद, दीपक प्रसाद। एक नाम तो मिल गया त्रिलोक दीपक प्रसाद, किसने दिया, तो आप कहोगे कवि मैंने दिया, लेकिन दूसरा नाम और याद रखना। एक व्यक्ति आए जिनका नाम था विमल सूरी। हाँ भाई नाम क्या, विमल सूरी। और इन विमल सूरी ने इसको क्या कहा, विमल सूरी ने नाम दिया नालिनी गुल्म विमान। क्या नाम दिया, नालिनी गुल में विमान। हाँ भाई क्या नाम दिया, नालिनी गुल में विमान। ये नाम दिया किसने, विमल सूरी ने नाम दिया। अब आप देखो कि नालिनी गुल में विमान जो नाम दिया, ये क्यों दिया, क्यों, क्योंकि भगवान आदिनाथ जी का जो वाहन था वो क्या था, नालिनी गुल विमान। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान आदिनाथ जी अपने वाहन को लेकर धरती के ऊपर आए थे, और जब धरती पर आए तो उनको किसने देखा, उनको देखा धर्मक्षा ने, और धर्मक्षा ने ऐसा क्या करवा दिया, मंदिर का निर्माण करवा दिया। और ऐसा मंदिर तो राजस्थान के सागड़ी के निकट पाली में स्थित है, और इस मंदिर का नाम है रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर नाम इसलिए क्योंकि राणा के द्वारा भूमि दान में दी गई, इसलिए रणकपुर मंदिर है। और एक और क्यों दंती चलती है, एक और मान्यता चलती है क्या, कि ये जो मंदिर है रणक और पुरी, हाँ रणक और पुरी 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। रणक पहाड़ी और दूसरी जो पहाड़ी है यहाँ पर रणक है, और एक है पूरी पहाड़ी। 2 पहाड़ियों के बीच स्थित होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया, रणकपुर मंदिर कहा गया। चौमुखा मंदिर इसलिए क्योंकि इसके मुख्य क्या है, 4 दरवाजे, इसलिए चौमुखा मंदिर। वास्तुकार दीपाक है, 1444 खंभों पर निर्मित है, तो प्रत्येक खंभा इसका क्या है, अद्वितीय है और पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। और ऐसा मंदिर है अपना कौन सा, रणकपुर का जैन मंदिर। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।